आप देखिए नया डिफरेंस देखो बेटा, ये मांग में संकुचन और मांग में कमी है। मैंने पैटर्न वही रखा है जो मैंने मांग में विस्तार और मांग में वृद्धि समझाया था ना, सेम वही पैटर्न रखा है। 5 पॉइंट आपके सामने है, छठा पॉइंट जो ग्राफ वाला है वो उसके बाद बनाऊंगा लास्ट में ग्राफ, ठीक है ना। तो 6 पॉइंट हो जाएंगे, अच्छे खासे पॉइंट हो जाएंगे, मैंने जैसे बताया था। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखो मांग में संकुचन लिखा, मैंने यहाँ पे मांग में कमी लिखा है। दोनों ही अलग अलग चीजें हैं। संकुचन मतलब सिकुड़ना, कम होना होता है। अब देखो बच्चे सोचते हैं ये भी कम हो रहा है, ये भी कम हो रहा है, तो दोनों सेम होंगे। ऐसा सेम नहीं है बेटा, ये सेम नहीं है, ये अलग अलग है, ठीक है ना। ये कीमत के कारण होता है, ये कीमत के कारण नहीं होता। समझो, अभी डिफरेंस बताने वाला हूं। तो पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है अन्य बातें समान रहने पर, यानी जो अदर फैक्टर्स है वो रिमेनिंग कांस्टेंट। अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत अधिक, कीमत क्या होती है, अधिक हो जाती है, तो उस वस्तु की मांगी गई मात्रा क्या होती है, कम हो जाती है। तो कभी इसने बोला अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत ज्यादा हो जाती है तो उसकी मांग क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो उसको क्या कहते हैं, मांग में संकुचन कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं, मांग में संकुचन कहते हैं। जबकि यहां पे लिखा है अन्य बातें समान न रहने पर, यानी अन्य बातें समान नहीं है और कीमत के स्थिर होने पर। और कीमत क्या आपकी स्थिर होने पर जब अन्य कारकों के कारण, किसके कारण, अन्य कारकों के कारण मांग कम हो जाती है, अन्य कारकों के कारण मांग कम हो जाती है, तो उसे मांग में कमी कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ बच्चा, समझने की कोशिश करो। बिल्कुल वही पैटर्न चल रहा है। ये हमेशा कीमत के कारण होगा, ये कीमत के कारण नहीं होगा। इसमें अन्य बातें समान होगी, इसमें अन्य बातें समान नहीं होगी। तो उसका मतलब यहाँ पे कीमत अधिक हुई तो मांग कम हुई है ना, इसलिए वो संकुचन है। क्योंकि मैंने कहा था विस्तार और संकुचन जो होता है वो कीमत के कारण होता है। जबकि यहाँ पे क्या है, कीमत में तो कोई परिवर्तन हो नहीं रहा, कीमत तो स्थिर अपनी जगह है। तो किसके कारण हो रहा है, अन्य कारकों के कारण। मांग अगर कम हो रही है तो मांग में कमी है, और अन्य कारकों के कारण अगर मांग बढ़ती है तो उसे मांग में वृद्धि कहते थे। अगर आपको याद हो, अन्य कारकों के कारण अगर मांग बढ़ रही है तो मांग में वृद्धि, अन्य कारकों के कारण अगर मांग कम हो रही है तो उसे मांग में कमी बोलेंगे। क्लियर। पॉइंट नंबर 2 बात करते हैं, परिवर्तन। यह केवल वस्तु की अपनी कीमत, बेटा कौन सी कीमत, अपनी कीमत में परिवर्तन के कारण होता है। यह वस्तु में अपनी कीमत में परिवर्तन के कारण होता है। जबकि इसमें लिखा है यह वस्तु की अपनी कीमत के अतिरिक्त अन्य कारकों में, अन्य कारकों में परिवर्तन के कारण होता है। अभी अपनी कीमत का मतलब क्या होता है बेटा, अपनी कीमत का मतलब मैंने बताया था जैसे लास्ट वीडियो में, ठीक है ना। और ये जो अभी थोड़ी देर पहले भी बताया था कि मैं इस वीडियो को तोड़ने भी वाला हूँ, ठीक है। 2 अलग अलग पार्ट्स में भी तोड़ूंगा, ठीक है, डिफरेंस की फॉर्म में भी डालूंगा अलग से मैं, इसलिए मैंने लास्ट वीडियो बोला है। बाकी जो कंटिन्यूस इसी पार्ट को देख रहे हो तो बेटा इसी पार्ट में मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर मैं इस मार्कर की डिमांड की बात कर रहा हूं तो इसी मार्कर की क्या बोलूंगा मैं, प्राइस की बात कर रहा हूँ। बात समझना। अगर मैं क्या नाम है इस जैकेट की बात कर रहा हूं तो इसी के ही प्राइस की बात करूंगा। अगर मेरे को मोबाइल बड़ा है, मैं उस मोबाइल की बात कर रहा हूं तो मैं उसी की प्राइस की बात करूंगा। यानी जो गुड्स तुम्हारे हाथ में है मैं उसी की कीमत की बात कर रहा हूं। समझ में आ गया। तो उसे कहता है उसकी अपनी कीमत। दूसरे मोबाइल की कीमत से मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे जो मेरे हाथ पे है मैं उसी की बात करूंगा, तो उसे कहते हैं अपनी कीमत। तो उसने बोला यह केवल वस्तु की अपनी कीमत में, यानी खुद की कीमत में परिवर्तन के कारण होता है, जबकि ये कीमत में परिवर्तन के कारण नहीं होता। ये अतिरिक्त, जो कीमत के अतिरिक्त जो अन्य कारक होते हैं ना, उनमें परिवर्तन के कारण होता है। अब कीमत को याद करें तो यह केवल वस्तु की अपनी कीमत में वृद्धि, यानी कीमत के अधिक होने पर, ठीक है, के कारण होता है बेटा। यह केवल वस्तु की अपनी कीमत में वृद्धि होने के कारण होता है। यानी कीमत जैसे बढ़ेगी तो समझ जाना कि आपकी मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो उसे मांग में संकुचन कहते हैं। जबकि इसके अंतर्गत वस्तु की अपनी कीमत क्या होती है, समान होती है, स्थिर होती है। इसका मतलब कीमत में कोई परिवर्तन, अर्थात कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता। यहां पे लिख सकते हो अर्थात कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होता। बात समझ में आ गया। बेटा मैंने वही पैटर्न रखा है इसलिए आप में जल्दी याद हो जाना चाहिए। अगर आपने पिछली वीडियो देखी या जो थोड़ी देर पहले वाले, जो मैंने अभी थोड़े 6 मिनट पहले ही कुछ कराया, अभी 6 मिनट हो गए होंगे साथ जहां तक इस वीडियो में भी, बट जो भी 3-4 2 भी मिनट जो भी हुए हैं, उससे पहले मैंने अभी थोड़ी देर पहले मांग में विस्तार, मांग में वृद्धि बताई है। जिसने वो सुन लिया होगा ढंग से तो उसको ये समझ में आ रहा होगा सारा, ठीक है। और जिनके लिए मैं वीडियो तोड़ के डालने वाला हूँ, ठीक है, डिफरेंस सेक्शन में, तो अगर वो पहले वाली वीडियो यानी जो विस्तार जो ये वाले देख लेंगे, कौन सी मांग में विस्तार और मांग में वृद्धि वाली वीडियो देख लेंगे, तो ये वाली वीडियो देख लेना, ठीक है। तो आपको समझने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। क्लियर। तो अभी मैं 3 पॉइंट रिपीट कर रहा हूं। मैंने बोला अन्य बातें समान रहने पर जब किसी वस्तु की कीमत अधिक हो जाती है, कीमत बढ़ जाती है, तो मांग कम हो जाती है, और मांग कम होने के कारण उसको क्या कहते हैं, मांग में संकुचन कहते हैं। जबकि यहाँ पे क्या बताया मैंने कि अन्य बातें समान नहीं है। अन्य बातें समान ना रहने पर कीमत के स्थिर होने पर जब अन्य कारकों के कारण मांग कम हो जाती है तो उसे मांग में कमी कहते हैं। परिवर्तन की बात करो, इसमें वस्तु की अपनी कीमत में परिवर्तन के कारण होता है, जबकि यहाँ पे वस्तु की अपनी कीमत के अतिरिक्त अन्य कारकों में परिवर्तन के कारण होता है। फिर मैंने कीमत की बात की तो यह केवल वस्तु की अपनी कीमत में वृद्धि, कीमत में क्या होगी, यहाँ पे वृद्धि होगी, यानी कीमत के अधिक होने के कारण होता है। जबकि इसके अंतर्गत वस्तु की अपनी कीमत क्या होती है, समान यानी स्थिर होती है। यहां तक समझ में आता है। 3 पॉइंट हो गए। चौथे पॉइंट की बात करते हैं बेटा, ठीक है, चौथे पॉइंट की बात करते हैं।
अन्य कारक में परिवर्तन, ठीक है, अन्य कारकों में परिवर्तन कर दो, सिर्फ अन्य कारकों में परिवर्तन। तो उसने बोला इसके अंतर्गत अन्य कारक जो होते हैं बेटा वो समान होते हैं। पहले वाले में अन्य कारक क्या होते हैं, समान होते हैं, उसमें परिवर्तन होता ही नहीं है, लिखा हुआ है साफ साफ। तो अन्य कारक क्या होते हैं, समान रहते हैं, अर्थात उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे जो परिवर्तन हो रहा है वो किसके अंदर हो रहा है, कीमत के अंदर हो रहा है। क्लियर। इसके अंतर्गत अन्य कारकों में परिवर्तन होता है, इसके अंतर्गत अन्य कारकों में परिवर्तन होता है। अब अन्य कारक जैसे उपभोक्ता की आय, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत, जनसंख्या का आकार एवं बनावट, रुचियों तथा प्राथमिकताओं में परिवर्तन, ठीक है, ये सब देखने को मिलेगा। इसके अलावा और भी फैक्टर्स थे जो मांग को प्रभावित करने वाले जो कारक थे, उन सभी पर कीमत को छोड़ देना। कौन सी वाली कीमत, खुद की कीमत को छोड़ देना, उसके अलावा सारे फैक्टर में यहाँ पे परिवर्तन आएगा। क्लियर है। और यहाँ पे वो सारे फैक्टर क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे, स्थिर होंगे, उनमें परिवर्तन नहीं आएगा। क्लियर। देन संचलन या खिसकाव की बात करें, यानी मूवमेंट और खिसकाव को हम बोलते हैं शिफ्ट, ठीक है ना। तो रेखा चित्रीय दृष्टिकोण से यह एक ही मांग वक्र, यानी मांग वक्र एक ही होता है, यहाँ पे एक ही मांग वक्र होता है, बट यहाँ पे दो मांग वक्र आपको देखने को मिलेंगे एक ही के अंदर, ठीक है ना। तो एक ही मांग वक्र के नीचे बिंदु से, यानी नीचे वाले बिंदु से ऊंचे बिंदु की ओर, यानी ऊपर वाले बिंदु की ओर यहाँ पे संचलन द्वारा प्रकट होता है। तो उसने बोला रेखाचित्रीय दृष्टिकोण से यह एक ही मांग वक्र के नीचे बिंदु से ऊंचे बिंदु की ओर संचलन द्वारा प्रकट होता है, जिसको हम बोलते हैं अपवर्ड मूवमेंट। क्या बोलते हैं, अपवर्ड मूवमेंट। जबकि जो विस्तार बढ़ाया था उसमें ऊंचे बिंदु से नीचे बिंदु की ओर जा रहा था, इसलिए वहां पे डाउनवर्ड मूवमेंट था, ठीक है ना। अब यहाँ पे बात करें रेखाचित्रीय दृष्टिकोण से, यह मांग वक्र के पीछे, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं बैकवर्ड, ठीक है, पीछे या फिर बाएं, बाएं बाएं मतलब क्या हो गया, जो आपका लेफ्ट हैंड है तो लेफ्टवर्ड, ठीक है, खिसकाव द्वारा प्रकट होता है। तो ये आपका पीछे या बाएं और खिसकाव द्वारा प्रकट होता है, जिसको हम बैकवर्ड शिफ्ट बोलते हैं या लेफ्टवर्ड शिफ्ट भी बोल सकते हैं, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, ठीक है। जबकि जो मांग में वृद्धि था उसमें क्या हो रहा था, वो आगे की ओर जा रहा था, इसका मतलब फॉरवर्ड शिफ्ट हो रहा था, राइटवर्ड शिफ्ट हो रहा था, आगे की तरफ जा रहा था वृद्धि वाला, और कमी वाला कहां जा रहा है, बैकवर्ड शिफ्ट। क्लियर हो गया। फटाफट से नोट डाउन करो, मैं साथ ही साथ यहाँ पे ग्राफ बना देता हूं ऊपर के कुछ पॉइंट मिटा करके, ठीक है। तो मैं ऊपर के तकरीबन ये 4 पॉइंट मिटा रहा हूं। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं बेटा कि मैंने बोला क्या था। मैंने ये बोला आपको कि मैं इस वीडियो को 2 पार्ट्स में तोड़ने वाला हूं, ठीक है, जिसमें से 2-3 पार्ट्स में इसलिए तोड़ूंगा क्योंकि ये डिफरेंस की फॉर्म में भी मुझे डालने होते हैं, तो ताकि जिन बच्चों को सिर्फ डिफरेंस से मतलब वो डिफरेंस देखे, जिनको पूरी वीडियो से मतलब है पूरी वीडियो देखे, ठीक है ना। अब जैसे मान लो किसी को सिर्फ और सिर्फ मांग में विस्तार और मांग में वृद्धि ही देखनी है, बाकी कुछ नहीं देखना, तो वो सिर्फ डिफरेंस सेक्शन में जाकर के वो चीज देख सकते हैं, उनको पूरी वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं है, और ना ही उनके लिए पूरी वीडियो मतलब वो जाना चाहिए उनको पूरी वीडियो में, वो सीधा सीधा वो पॉइंट देख सकते हैं। बट जिनको पूरी वीडियो देखनी है, पूरी क्लासेस नोट डाउन करनी है, तो वो बेटा पूरा देख सकते हैं, ठीक है ना। उनके लिए तो पूरी मैंने व्यष्टि पूरी डाली दी है, व्यष्टि पूरी है, समष्टि पूरी है, ठीक है, इंडियन इकोनॉमिक्स पूरी है, स्टैट की जो बुक है बेटा वो पूरी डाल रखी है मैंने, ठीक है, ताकि आपको कहीं भी जाने की जरूरत ना पड़े, सारा कंटेंट वही है। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में बेटा ये भी आता है कि कंटेंट कहीं पुराना तो नहीं हो गया हो, बेटा कोई पुराना नहीं है, सब वही अभी भी वही चल रहा है, तो इसलिए आप वही कंटेंट पढ़ सकते हो, सब कुछ वही है, ठीक है। कभी कोई किसी टाइम पे अगर कोई कंटेंट में थोड़ी चेंज आएगा तो मैं उसके लिए वीडियो अलग से बना दूंगा। जब तक मैं वीडियो नहीं बना रहा हूं अलग से, तो समझ जाना कि वही कंटेंट है बेटा, वही आपको पढ़ना है। तो इसलिए व्यष्टि की मैंने सारी वीडियो डाली हुई है, आप देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा उन वीडियो में, ठीक है ना। आराम से देखिए उनको, उनसे अपना कोर्स कंप्लीट करिए। ऐसी स्टैट की भी मैंने सारी वीडियो डाली हुई है। अब फटाफट से स्टार्ट बना देते हैं इसको। एक्स वाई मैं डाल चुका हूं, यहाँ पे मैं मात्रा लिख देता हूं, यानी क्यू मात्रा, क्यू कीमत यानी पी, कीमत यानी पी। अब करना क्या है, सबसे पहले आपको एक डिमांड कर्व खींचना है, डी डी, ठीक है बेटा। यहां पे पॉइंट लिख लीजिए, कौन सा पॉइंट बना रहे हो आप, ग्राफ वाला, ठीक है ना, छठा पॉइंट हो जाएगा आपका। अब कोई भी प्राइस आप ले लीजिए, एक पहले मैंने प्राइस लिया, ये क्वांटिटी ले लिया, आप स्केल का यूज कर लेना बेटा, ठीक है ना, ताकि सही से बने। उसके बाद मैंने प्राइस बढ़ानी है इस वाले केस में, तो P1 कर देते हैं,
ये मैंने प्राइस बढ़ा दिया आपका, ये Q1 हो गया, तो मांग आपकी क्या हुई है, कम हो गई है। अगर आप ध्यान से देखो बेटा इस वाले पॉइंट को, तो आपका लास्ट वाला पॉइंट यहाँ पे कवर हो रहा है, ये नीचे बिंदु से ऊपर वाले बिंदु की ओर, यानी यहां देखो लिखा है ना, देखो नीचे बिंदु से ऊपर बिंदु की ओर संचलन हो रहा है, और इसमें एक ही मांग वक्र बन रहा है बेटा, ठीक है ना। जबकि इस वाले में बात करते हैं, यहाँ पर डिमांड कर्व हो गया, प्राइस ले लेते हैं, ये क्वांटिटी हो गया, क्लियर। अब आपको करना क्या है, डिमांड को कम करना पीछे की ओर। तो देखो इसमें दो डिमांड कर्व आ गए बेटा, क्या आ गया आपके, दो डिमांड कर्व आ गए इसमें, D1 लिख दिया मैंने इनको, इसने यहां पे कट किया Q1, ये इस तरह से आ जाएगा। देखो प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे प्राइस में चेंज हो रहा है, प्राइस आपका बढ़ रहा है इस केस में, यहाँ पे कुछ भी चेंज नहीं है। ध्यान से देखोगे आप तो ये इधर वाले पॉइंट से पीछे की तरफ आ गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, इसको हम बोलेंगे बैकवर्ड शिफ्ट, यानी आपका जो है ये लेफ्ट हैंड की तरफ चला गया, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया, क्लियर हो गया। यहाँ पे मैंने मांग को क्या किया था बेटा, आपकी कम किया था, क्या किया था, कम किया था, ठीक है। तो ये डिफरेंस था आपका दूसरा वाला, जो ये भी खत्म हो चुका है, क्लियर, नोट डाउन कर लो बेटा।